हाय फ्रेंड्स, ये देखो मैंने खाली गमला प्लास्टिक का लेकर इसके ऊपर एक मटका रखकर मैंने इसमें किचन वेस्ट डालना शुरू किया। इस मटके का लिक्विड जो किचन वेस्ट से गिरता है वो इस बकेट में फुल हो गया था। इसके बाद ये भर जाने के बाद इस गमले में जो लिक्विड है वो भर जाने के बाद मैंने इस गमले को उठाकर इस तरह मिट्टी के गमलों में रखती गई। ये मिट्टी लिक्विड से अच्छा ताकतवर बन गई। किचन वेस्ट का ये मटका मैंने इस मिट्टी के गमले के ऊपर रखती गई और ये मिट्टी भी ताकतवर बन गई पौधों के लिए। इस तरह मैंने एक 15-20 दिन एक गमला के ऊपर ये मटका रखती थी और फिर दूसरे गमले में मैं इसे ट्रांसफ़र करती थी। दूसरे गमले के ऊपर इस मटके को रख देती थी। इस तरह मैंने ये किचन वेस्ट के जो लिक्विड गिरता है ये सब स्टोर करके मैं अपने पौधों को देती गई। ये देखो, ये है खट्टी चीज़ों का फर्टिलाइज़र, खाद बना है। ये खट्टी चीज़ें यानी कि नींबू, संतरा, चीन, अनानास, इस तरह अंगूर, ये सब काले अंगूर का इसके ऊपर ये सब भर गया था। भर कर ये जो खट्टी चीज़ों का खाद है ये एक दूसरे गमले में मैंने इसमें डालकर ये बनाया है। और फिर जो भी किचन वेस्ट हमारा निकलता है मैं इस तरह ये मेरे टब यानी कि प्लास्टिक का टब है इसके अंदर डालती गई। ये भी भर गया और इस टब में भी इसी तरह मैंने डालकर किचन वेस्ट, ये टब भर जाने के बाद थोड़ी सी मिट्टी और बालू डालकर इसके ये टब में मैंने गुलदावती की कटिंग लगाई। ये देखो, आम का पौधा उग गया। जो किचन वेस्ट होता है उसमें आम की बीज रह गई होगी। ये मेरे घर में आम का पौधा भी उग गया है किचन वेस्ट से। इस तरह आप मिट्टी अगर आपके पास थोड़ी है तो आप थोड़े दिन किचन वेस्ट अपने गमलों में डालकर भर जाने के बाद थोड़ी सी मिट्टी और बालू जो भी है आपके पास डालकर इसमें पौधे लगा सकते हैं। ये देखो, इसमें भी मैंने किचन वेस्ट डाल रही हूँ। ये भी भर जाने के बाद इसके ऊपर 1-2 महीने के बाद मैं इसके ऊपर भी मिट्टी डालकर पौधे लगा दूँगी। इस तरह ये देखो, लहसुन और प्याज के छिलके इस तरह मैंने गमला भर जाने के बाद इसे ऐसे ढककर रख दूँगी। थोड़ा सा गुड़ और पानी छाछ मिलाकर इसके ऊपर इस तरह ढककर भी रख सकते हैं या इस तरह आप इसके इस तरह बकेट भर जाने के बाद ऐसा एक फूलों का गमला रख दो। ये देखो, मैंने लहसुन और प्याज के छिलके डालकर उसके नीचे ये बिरयानी के थोड़े मेरे पास डिब्बे थे, उसका लिक्विड इसमें पड़ने के लिए मैंने वो डिब्बे रखकर इस प्लास्टिक की ऑरेंज कलर की बकेट में प्याज और लहसुन के छिलके, कोई भी आप जो भी खट्टी चीज़ों का जो नींबू, संतरा, वो उनके भी छिलके डालकर इस तरह से गमला रख दो। एक फूलों का टब रखने से ये फूलों के टब में जो हम पानी डालते हैं वो इस छिलकों को गीला करता है। गीला करने से ये डिकम्पोज ज़्यादा जल्दी हो जाता है और उसका लिक्विड इसमें गिरता है। इस तरह से मैंने लिक्विड को निकाल लेती हूँ और ये खाद इसमें जल्दी से डिकम्पोज हो जाता है। इस तरह से गमला रखने से मैंने हर ये छिलकों को इस तरह भर देती हूँ एक गमले में, उसके ऊपर इस तरह से एक टब रख देती हूँ।
गमले, फूलों का गमले का, ये जल्दी से डिकम्पोज हो जाता है। इसका गीलापन इसमें पानी पीता रहता है और इसका लिक्विड भी निकलता है और ये जल्दी से डिकम्पोज भी हो जाता है। इस तरह से मैंने अपने पौधों को ये किचन वेस्ट भरकर, मिट्टी अगर कम है तो इस तरह किचन वेस्ट को भरकर 1-2 महीने के बाद आप अपने गमलों में मिट्टी बालू मिलाकर पौधे लगा सकते हैं। ये देखो गुलदावती की ये कटिंग है, इसमें मैंने कटिंग लगाकर इस तरह से ढक देती थी। ये 5 रोज़ मैंने इस तरह ढककर इसे 5 रोज़ के बाद इस तरह निकाल कर, ये देखो इसके ऊपर एक मक्खी बैठी है। 5 रोज़ के एक बार मैं पानी देकर इस तरह, ये 1 महीने का है ये कटिंग मेरा। ये भी मैं इसे भी इस तरह से, ये दूसरा प्लांट है चुक्का मल्ली, इसमें भी देखो ये भी 1 महीने के बाद इस तरह से छोटे छोटे इसके पत्तियां निकल आए हैं। आप इस तरह अपने कटिंग को लगा सकते हैं। कटिंग लगाने के बाद आप इस तरह से एक डिब्बा इसके ऊपर रख दो और फिर 5 रोज़ को एक बार इस तरह निकाल कर पानी डालते जाओ। आपकी कटिंग सक्सेस होने तक इस तरह से ही ढक कर रखना। इस तरह आप किचन वेस्ट को खाद बनाकर अपने खाली गमलों को भरकर पौधे लगा सकते हैं।